हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं हेल्दी होंगे और अपने बताई जा रही बातों को अच्छे ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे और अपने नोट्स को पर डे नोट डाउन करते चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है। जहां पर आप लोगों को मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साथ घटित होता है, साइमल्टेनियसली घटित होता है। मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिडक्शन होगा ही होगा। और यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन ही ऐसा कोई हाफ रिएक्शन है जहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन ही देखने को मिल रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जहां पर सिर्फ व सिर्फ रिडक्शन होता है उसे हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नाम से कॉल नहीं करते। जहां पर लास्ट डे हम लोग एक सोडियम और क्लोरीन के बीच के रिएक्शन को हम लोगों ने कंसीडर था कि यार उसे समझने का कोशिश कर रहे थे, जहां पे थोड़ा वीडियो हमारा था गया कट, उसे आज आप लोग अच्छे ढंग से समझने का करें कोशिश। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्या क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन जा रहा है, उन्हें कैसे ध्यान से देखिए। यहां पर यह है आपका सर सोडियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्यागता है। सोडियम क्यों एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है दोस्त। यहां से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। नेचर में बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन डाई एटॉमिक फॉर्म में, मतलब 2Cl2, मतलब 2 क्लोरीन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मतलब डाई एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन नेचर में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है। 287 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नोबेल गैस की तरह यह बनाना चाहता है। इसलिए एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो यहां पर कितने क्लोरीन एटम है? 2 क्लोरीन एटम है। तो जब ये 2 क्लोरीन एटम है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जब ये लेगा कर, तो यहां से 2Cl- एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर एक नहीं 2 क्लोरीन एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहां पर 2Cl- आयन यहां से बन करके सर सामने आएगा। तो इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं सर, इस यहां पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है। तो ये कहलाएगा क्या? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा दोस्त? यह कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, मतलब ये कहलाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा मेरे भाई? रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब आइए, इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम ऐड करना चाहते हैं, इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम तभी जोड़ पाएंगे जब इन दोनों हाफ रिएक्शन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या है कितना? 1, यहां पर है कितना? 2। तो जब तक इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बराबर नहीं कर लेंगे, तब तक इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। और यदि आप जोड़ना चाहते हो ना, तो इनमें इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स को आपको इक्वल करके चलना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। तो यहां पर मेरे भाई अब दोनों इलेक्ट्रॉन को कैसे हम इक्वल करेंगे दोस्त? आइए देखिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या हम लोग इसको यहां 2 से इंटू कर दें? नहीं, तो इस पूरे इक्वेशन को आप लोगों को 2 से इंटू करना होगा। इस पूरे इक्वेशन को आप लोगों को 2 से इंटू करना होगा, तब जाकर के इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम क्या कर सकेंगे?
ऐड कर सकेंगे। आइए अब यहां पर हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो चुके हैं, मतलब अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड कर सकते हैं, अर्थात जोड़ सकते हैं। कैसे? आइए देखिए, यहां पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, पहले एरो के लेफ्ट हैंड साइड का हम बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड था सोडियम, तो सोडियम एक नहीं बल्कि क्या हो गया दोस्त, 2। तो यहां पर हो गया 2 सोडियम एटम प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 क्लोरीन एटम है। राइट साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन था और राइट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन था, अर्थात LHS और RHS दोनों साइड, बोथ साइड 2-2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड ये गया बच, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 2Na प्लस, Na प्लस कितना था भाई, 2 था ना, तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस, ये था आपका 2 पॉजिटिव का चार्ज, 2 नेगेटिव का चार्ज, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये नेचर में NaCl के फॉर्म में, नेचर में ये क्या करना चाहेगा, एग्जिस्ट करना चाहेगा या एग्जिस्ट करेगा ये। तो यहां पर NaCl का 2 मोल यहां से बन करके सर सामने आएगा। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे दोस्त, रेडॉक्स रिएक्शन। इसे बोल रहे थे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहां पर सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीडेशन ही घटित हो रहा था, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल रहे थे। यहां पर सिर्फ व सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन कह रहे हैं। लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखो ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और गेन होना दोनों घटित तो हो रहा है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से सर क्या करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों देखने को मिल रहा है, दोनों देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स। ये जो आपका वर्ड है ना दोस्त, रेडॉक्स, ये आपका है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों वर्डों के मिलने से ये बना हुआ है दोस्त। रिडक्शन का पहला 3 वर्ड्स और ऑक्सीडेशन का पहला 2 वर्ड। रिडक्शन का पहला 3 वर्ड गया है लिया और ऑक्सीडेशन का पहला 2 वर्ड लिया गया, तब जाकर के बना है रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब जिस किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ घटित होता हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से कॉल करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से कॉल करते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कहीं पर सिर्फ ऑक्सीडेशन या फिर कहीं रिडक्शन ही हो रहा है तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। अरे उस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी घटित होगा ना, तभी उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग पूरा एक वर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से क्या कर सकेंगे, कॉल कर सकेंगे। तो ये था सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का तरीका। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये फेल कर जाता है। इसका कुछ लिमिटेशंस ये कहीं ना कहीं फेल कर जाता है, मतलब इसका कुछ ना कुछ खामियां हैं। अर्थात अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, लिमिटेशंस ऑफ, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक concept of oxidation and reduction. Limitations of electronic concept of oxidation and reduction. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अब कुछ हम लोग लिमिटेशंस डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कुछ खामियां डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या हर जगह हम लोग बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे। यही तो इसका लिमिटेशन है दोस्त, यही तो इसका कुछ डिमेरिट है। तो किस स्थान पे, किस जगह पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप समझने की कोशिश करें।
आइए देखिए।